हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक रिक्वायरमेंट थी और हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी परेशान हो रहे थे कि गाइडलाइन कैसे लगाएं हम, रिपीट का कैसे पता चलेगा, रिपीट कैसे लगाते हैं। तो कुछ डिज़ाइंस मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है और उस पर देखते हैं कि किस तरीके से रिपीट लगा सकते हैं और रिपीट कैसे लगाया जाता है। आइए मैं बताता हूँ। ये डिज़ाइंस है जो मैंने कुछ डाउनलोड्स कर रखी है। मैं इनमें से एक एक करके बताऊँगा कि किसका रिपीट कहाँ है। आई थिंक हम और भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी 2-3 डिज़ाइन है, मैं आपके सामने ही डाउनलोड कर लेता हूँ, जिनमें रिपीट अलग अलग हो। और कुछ डिज़ाइन ऐसी होती है जिनमें रिपीट आता ही नहीं है, हमें खुद सेट करना होता है। कुछ डिज़ाइंस में रिपीट आता है, तो जिनमें रिपीट आ रहा है मैं वो वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। आइए बताता हूँ मैं आपको कि रिपीट इनका किस तरीके से लगाया जाएगा। ये डिज़ाइंस एक साथ मैंने ओपन की है। सबसे पहले डिज़ाइन ये वाली है। रिपीट कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है। अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग रिपीट होता है और इंचेस में हमारे यहाँ काम होता है और कभी कभी सेंटीमीटर में भी होता है। ये जो फाइल की जो स्केल होती है डिज़ाइन की, वो कभी कभी इंचेस में होता है, कभी कभी सेंटीमीटर में होता है, लेकिन 90% तो इंचेस में ही होता है। इसमें ये जो फाइल है, अब यहाँ पर हमें एक जैसे 4 मोटिव देखने होंगे इस पूरी फाइल के अंदर, जो कि हमें साफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये 2 मोटिव अलग से नज़र आ रहे होंगे। मैं फिल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये देखिए, ये इसका रिपीट है, ये इसका रिपीट है। इस तरीके से जो भी डिज़ाइन होगी उसका रिपीट ऐसे ही लगाया जाएगा। अब रिपीट लगाते कैसे, गाइडलाइन कैसे लगाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। उसको जूम इन करके, जैसे एक गाइडलाइन मैंने ऊपर से ली है, स्केल जो होती है यहाँ पर, अगर आपके यहाँ स्केल नहीं आ रही है और स्केल शो नहीं कर रही है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पर यह स्केल शो करने लग जाएगी। तो स्केल अगर नहीं आ रही है तो आप Ctrl+R प्रेस करें। Ctrl+R से ये चली भी जाती है, हाइड हो जाती है, और Ctrl+R से वापस भी आ जाती है। तो आप Ctrl+R प्रेस करें, आपकी स्केल आ जाएगी। स्केल पर से पकड़कर आप जब नीचे लाएंगे तो गाइडलाइन निकलेगी। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ लगा देंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक गाइडलाइन ऊपर की तरफ लगा दी। अब नीचे भी मुझे यहीं पर गाइडलाइन लगानी होगी। ये यहाँ से मैंने पकड़कर यहाँ लगा दिए गाइडलाइन। देखिए, ऊपर वाला जो मोटिव था ये वाला, इस पर भी मैंने ऊपर की तरफ गाइडलाइन लगाई है, और जो नीचे वाला था इसमें भी मैंने ऊपर की तरफ गाइडलाइन लगाई है। ये देखिए, ये देखिए, दोनों में मोटिव के ऊपर टॉप पर गाइडलाइन लगी है। अब यहाँ भी गाइडलाइन लग गई है, यहाँ भी गाइडलाइन लग गई है, यहाँ भी गाइडलाइन लग गई है, यहाँ भी गाइडलाइन लग गई है। अब अगली गाइडलाइन हम लगाएंगे यहाँ से, साइड से निकाल कर लाएंगे, पकड़ के लाएंगे और यहाँ लगा देंगे, या दोनों के सेंटर में लगा देंगे। सेंटर में नहीं तो इस वाले मोटिव के यहाँ पर टच करके लगा देंगे। अगली गाइडलाइन जो लगेगी वो भी यहाँ पर लगेगी, इस वाले मोटिव के यहाँ पर टच करके, इस तरीके से।
ये इस डिज़ाइन का रिपीट हो गया, रिपीट हमने लगा दिया है। देखिए जिस जगह पर यहाँ गाइडलाइन लगी हुई है सेम इसी तरीके से गाइडलाइन हमारी यहाँ भी लगी हुई है। ये देखिए एक मोटिव बाहर जा रहा है तो इसमें से ये वाला मोटिव अंदर आ रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। चारों गाइडलाइन को आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ही एंगल पर नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी कोना निकला हुआ है, यहाँ भी कोना निकला हुआ है, यहाँ भी कोना निकला हुआ है, यहाँ पर भी एक कोना निकला हुआ है। तो इस तरीके से गाइडलाइन लगाई जाती है रिपीट देखकर। एक तरफ जिस मोटिव के ऊपर आप लगा रहे हो तो नीचे भी उसी मोटिव के ऊपर लगाओगे। राइट साइड में आप अगर जिस मोटिव के बाहर लगा रहे हो तो लेफ्ट साइड में भी आपको उसी मोटिव के बाहर लगाना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर गाइडलाइन लगा सकते हैं। दूसरी डिज़ाइन में हम देखते हैं, ये फ्लावर वाली है। अब इसमें गाइडलाइन जैसा कि आपको पहले मैंने बताया बूटे वाली डिज़ाइन है, सिंपल है इसमें गाइडलाइन लगाना। अगर आप ऊपर लगाना चाहोगे तो पकड़कर यहाँ ऊपर लगाना होगा, और अगर नीचे लगाना चाहोगे आप तो नीचे लगा सकते हो। इसी तरीके से एक हम राइट साइड में लगाए, लेफ्ट साइड में। तो इस फ्लावर, ये जो फ्लावर आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला टॉप में जो फ्लावर है, हम इसकी नोक पर लाकर रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने गाइडलाइन लगा दी है इस वाले मोटिव पे। अब हमें इसको भी नहीं छेड़ना है, इसको भी नहीं छेड़ना है। हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद में एक गाइडलाइन यहाँ से पकड़कर इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमने लगा दी है। एक गाइडलाइन यहाँ से पकड़कर इसके साइड में लगा देंगे नोक पर। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सेकंड वाली डिज़ाइन का भी रिपीट हो गया है। समझ में आ रहा है आपके? तीसरी वाली डिज़ाइन है ये। अब इसमें हमें देखना होगा रिपीट कहाँ आ रहा है। एक फ्लावर ये आ गया, एक फ्लावर ये आ गया, ये दोनों आ गए, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। ये देखिए चारों मोटिव आ गए हैं। अब इन चारों में किस तरीके से गाइडलाइन लगेगी आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें चाहो तो टॉप पे लगा लो, चाहो यहाँ लगा लो, चाहो तो इसकी नोक पे लगा लो। लेकिन क्या है कि बूटे की डिज़ाइन है, बूटा हमें पूरा लेना है। यहाँ लगा लिए, अगली गाइडलाइन यहाँ से पकड़ कर लाएंगे, इस पत्ती की नोक पे लगा देंगे। यहाँ पर पत्ती की नोक पे लगाने के बाद में अब इस वाले मोटिव पर जूम करेंगे। यहाँ पर पहले कहाँ लगाया था पत्ती की नोक पर, तो इसको भी हम यहाँ पत्ती की नोक पर लगा देंगे। इसको कहाँ लगाया था ऊपर टॉप पे, तो ये वाला हम ऊपर टॉप पे लगा देंगे। ये इसका रिपीट हो गया, सिंपल है, ये इसका रिपीट हो गया। इसी तरीके से ये वाली डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के अंदर हमें रिपीट कहाँ नज़र आ रहा है आइए मैं आपको बताता हूँ। गौर से देखना होता है, एक बार देखो एक नज़र में आपको पकड़ में आ जाएगा। पकड़ने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। यहाँ पर हम ये वाली गाइडलाइन लाके इसके नीचे लगाते हैं और ये वाली गाइडलाइन लाके इसके साइड पे लगाते हैं। इधर दोनों गाइडलाइन लगा दी, आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से अब हमें ये वाला मोटिव भी छोड़ देना है। सॉरी ये दिखेगा ही नहीं इसमें, अब नज़र आए। ये वाला मोटिव भी हमें छोड़ देना है और इसके साथ साथ ही नीचे का रिपीट इसमें शो कर नहीं रहा है शायद, आई थिंक नहीं कर रहा है शो। ऊपर नीचे का रिपीट इसमें शो नहीं कर रहा है। हम एक गाइडलाइन यहाँ लगाएंगे, ऊपर नीचे का रिपीट इसमें शो नहीं कर रहा है। यहाँ हमने गाइडलाइन लगा दी है। अब ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो हमें इसका साइज़ बढ़ाना होगा। 12.75 आ रहा है, हम इसको 16 कर देते हैं और एक गाइडलाइन हम लगाएंगे यहाँ पर। सिलेक्शन चलाया हमने, इसके यहाँ लगा दिए और एक गाइडलाइन लगाएंगे हम यहाँ पर। चूँकि शायद इसका रिपीट ये पूरा ही है, पूरी डिज़ाइन बनेगी ये यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए पूरी डिज़ाइन ये बनेगी। तो इसका राइट और यानी विड्थ में इसका रिपीट छोटा है, लेकिन हाइट में इसका जो रिपीट है वो बड़ा है। तो कई डिज़ाइनें ऐसी होती है जो हमें अगर डाउनलोडेड मिलती है तो उसका रिपीट पूरा होता है। जिस तरीके से मैंने देखा है आप भी इस तरीके से देखकर लगा लिया करें। ये वाली डिज़ाइन है, इसका रिपीट कहाँ है आइए मैं आपको बताता हूँ। ये रिंग हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से एक गाइडलाइन हमने इस तरफ लगाई है, एक गाइडलाइन हमने इस तरफ लगाई है। दोनों गाइडलाइन आपको नज़र आ रही होगी, बागोर में और जूम करके दिखा देता हूँ। इसके बाद एक और गाइडलाइन है, हम यहाँ लगाएंगे। हमने यहाँ राइट साइड में लगाया था और इसमें ऊपर टॉप पर लगाया था यहाँ पर। ये इस डिज़ाइन का रिपीट हो गया है, सिंपल है। रिपीट लगाना, गाइडलाइन लगाना कोई हार्ड काम नहीं है। अगर आपकी डिज़ाइन में रिपीट मौजूद है तो, अगर रिपीट नहीं है तो फिर आप नहीं लगा पाओगे। वो आपको जितनी डिज़ाइन है उतनी बनानी होगी और फिर इसको सेट करना होगा। ये वन साइड आ गई।
इसे वन साइड कहते हैं। अब इसका रिपीट कहाँ है, इसका रिपीट सिर्फ हमें दोनों तरफ मिलेगा, एक तरफ का ही रिपीट मिलेगा। यहाँ से लगाया और एक यहाँ लगा दिया, ये दोनों तरफ हमने लगा दिए हैं और ये इसका रिपीट हो गया है। ये देखिए, ये इसका रिपीट हो गया है। ऊपर नीचे का इसमें रिपीट है नहीं, चूँकि ये वन साइड डिज़ाइन है, नीचे फ्लावर से बनती हुई पत्ती पर ख़त्म हो रही है। एक डिज़ाइन ये है, इसके अंदर ये पैनल वाली डिज़ाइन है, ये पैनल बना हुआ है पूरा। तो पैनल वाली में भी रिपीट की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल पूरा पैनल बनता है, इसमें पूरा पैनल बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ मोटिव ऐसे है इसके अंदर जो रिपीट हो रहे हैं। ये वाला मोटिव है, ये 4 जगह रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, ये चारों जगह 4 जगह रिपीट हो रहा है। ये वाला जो मोटिव है ये 2 जगह रिपीट हो रहा है, ये 2 जगह रिपीट हो रहा है। ये वाला मोटिव है, ये भी 2 जगह रिपीट हो रहा है। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोटिव है जो 2 जगह पर रिपीट हो रहे हैं। और भी इसके अंदर डिज़ाइनें हैं, और ये मिरर यानी कि अल्टा पल्टी की डिज़ाइन है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में, और इसके अंदर रिपीट नहीं होता है। ये वाली जो बूटियाँ हैं पूरी फील करके ऊपर तक चलानी होती है। जी हाँ, ये पूरी ऊपर तक फील करके चलाई जाएगी। और इसी तरीके से ये वाली बूटियाँ इस तरफ भी चलाई जाएगी, ऐसे ही ऊपर तक। ये पैनल वाली डिज़ाइन होती है। ये वाली डिज़ाइन है, इसका रिपीट कहाँ है, देखिए अब इसके अंदर दोनों तरफ का ही रिपीट आपको शायद नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरी डिज़ाइन का ही रिपीट है। 15 बाई 15 का हम पेज ओपन करेंगे और इस डिज़ाइन के हम चारों तरफ गाइडलाइन लगाएंगे। सिलेक्शन मैंने चला लिया है डिज़ाइन पर, और इसके चारों तरफ हमने गाइडलाइन लगाकर अब इसका रिपीट चलाएंगे। तो देखिए पूरा रिपीट इसका कटा हुआ था, और हम अब इसको चारों तरफ चला रहे हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन पूरी हो गई है, यानी इस डिज़ाइन का पूरा रिपीट कटा हुआ था, बीच में इसका कोई रिपीट आ नहीं रहा था, ये इसका रिपीट है। तो रिपीट इस तरीके से लगाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीट कैसे लगाते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसी डिज़ाइन है जिसका रिपीट आपके पास नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपके लिए उसमें स्क्रीनशॉट के ज़रिए से आपको गाइड करूँगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि इसी तरीके से टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटिव हम नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं और आपके डिज़ाइन बनाने में हम हेल्प करते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। लाइव क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल रखूँगा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सब्सक्राइबर हैं और उन्हीं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। तो वो एक इशू क्रिएट हो गया है, वो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ही शेयर करूँगा। तो दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।